सुहागा हो जाता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए कला दीदी को खुद ही आमंत्रित करता हूँ कि वो आज हमें स्वास्थ्य वर्धन के दृष्टिकोण से कुछ आलोकित करें, और ये आशा करता हूँ कि हर हफ्ते ये अपना समय दे करके हम लोगों को अवगत कराएंगी कि घरेलू औषधियों से, घरेलू उपचारों से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और इनके जो आरोग्य सूत्र हैं उनसे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। मैं पुनः महासभा के इस मंच पर स्वागत करता हूं डॉक्टर कलाजी कास्कीवाल का, और उन्हें आमंत्रित करता हूं तो अपना वक्तव्य। अनम्यूट कर लें। ओके। जी। जय जी। अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शुभ गुरुवे नमः। तस्मै सद् गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे। श्री विवेक जी बेनाड़ा, श्री अनिवेश जी पहाड़े, संदीप जी जैन, आचार्य धनेन्द्र जी जैन एवं महासभा के सभी पदाधिकारीगण, बक्तामर हीलर टीम के सदस्य व उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर अभिवादन एवं उपचार। आइए हम संपूर्ण भारतवर्ष में पैदा होता है और पाया जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आम के बारे में नहीं जानता होगा। एक छोटे से छोटा और एक बड़े से बड़ा इंसान भी कभी न कभी अपने समय में आम जरूर खाया होगा। और आम, आम शब्द का अर्थ खास। कौन हमारे कितना निकट है, कौन हमारे कितना समीप है, हम उसी व्यक्ति को आम कहते हैं। और इसीलिए आम भी खास है। इतना सुंदर, इतना सुगठित, सब तरह से संपूर्ण गुणों से युक्त वो फल है, इसलिए उसको फलों का राजा कहा गया है। तो आइए हम अब आम के गुणों के बारे में भी जाने कि आम का गूदा ही नहीं, आम का फल का जो गूदा है, गूदा ही नहीं बल्कि उसकी छिलके, उसकी गुठली, उसकी मेंगी, सभी चीजें हमारे सारे औषध रूप में प्रयोग होती है। और इसके अलावा जो आम वृक्ष है, उसकी लकड़ी, पत्ती, छाल, उसका रस, सब चीजें वगैरह वगैरह हमारे सब चिकित्सा में काम आते हैं। लेकिन हम तो इतना डीप जा ही नहीं पाए, सिर्फ आम लिया और आम को खाना शुरू कर दिया, आगे पीछे उसके कुछ नहीं देखा कि उसके साथ कुछ और भी चीजें हैं। और जब बहुत अति हो जाती है आम खाने से, तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर चिकित्सक को ढूंढते हैं। मगर मैं एक बात कहूंगी कि जब हम आम खाते हैं तो आम खाने से पहले हमें उसके गुणों के बारे में भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम जब आम खा रहे हैं और कभी कभी विश्वास रखती हूँ कि शायद फिर आम खाने वालों को किसी चिकित्सक के पास नहीं जाना होगा।
और एक कहावत भी है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये किसी ने सच्ची कहा है पुराने जमाने में कि भाई आम खाओ, रोज आम का पना बनाओ, आम का रस बनाओ, उसकी गुठली निकालो। और पुराने जमाने में सिगड़ी और चूल्हा जला करता था, तो इधर तो रस निकला और उसी गुठी को चूल्हे में डाल दिया करते थे, अंगीठी में नीचे की तरफ डाल देते थे। तो जब तक हमारा खाना बनता था तब तक वो गुठली सिक करके तैयार हो जाती थी। और उस जमाने में इतना कोई सुपारी, पान पराग या कोई और चीजों का चलन नहीं था कि माउथ फ्रेशनर के रूप में लिया जाए। तो फिर उसी गुठली को जो सेकते थे, तोड़ के उसकी मींगी निकाली, और मींगी निकालने के बाद उसके सुपारी के जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। मैंने करके रखे हुए हैं, मैं भी आपको जब बतलाऊंगी तब बताऊंगी कि उसके कैसे हम प्रयोग करें। तो वो टुकड़ा मुंह में रखकर माउथ फ्रेशनर की जैसे उसको चूसा करते थे, और चूस के उसके बाद पानी पी लिया करते थे। तो हमारे मुंह का स्वाद इतना अच्छा हो जाता कि कोई और चीज खाने की जरूरत ही नहीं होती थी। और जब आम की गुठली के ऊपर हम पानी पीते हैं तो वह पानी इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा कि आरओ, एक्वागार्ड सारे पानी व्यर्थ हैं उसके आगे। तो आइए हम आगे चलते हैं कि गुठली के क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बतलाती हूँ। सबसे पहले हम गुठली को लें। आजकल अंगीठी नहीं है, इसलिए हम उसको धूप में सुखा लें। सुखा के फिर हम उसकी मींगी निकाल लें, अंदर से बीज निकाल लें, और उसका भी हम उसका ऊपर का छिलका उतार दें और अच्छे से सुखा लें। ये मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। ये उसके आम की गुठली के छोटे छोटे टुकड़े मैंने काटे हैं और काट के बरनी में भर के रखे हैं जो सूखे ही हैं। तो अब हम इनको चाहे तो पीस भी सकते हैं, चाहे ऐसे ही रख सकते हैं, और इसके अतिरिक्त साबुत गुठली भी रख सकते हैं। तो जब जहां जैसे प्रयोग करना हो हम उसको वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने आम की गुठली को सुखा करके बिना सेके हुए थोड़े थोड़े पीस करके रखे हैं। तो जब कभी मुंह का स्वाद खराब हो रहा हो, चिकना हो रहा हो, कोई किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा हो, तो हम ये 2-3 टुकड़े एक एक करके मुंह में रख के चूसें, तो हमारी पूरा जीभ का सलाइवा जो चिकना हो रहा है वह बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा, जीभ साफ हो जाएगी, और पेट में जितनी आव बनती है वह इसको चूसने मात्र से ठीक हो जाएगा। और यदि हमारे जीभ में बहुत सलाइवा आ रहा हो, मुंह में सलाइवा आ रहा हो, तो वह सलाइवा भी इससे कम हो जाता है। ये तो कच्चे आम, मतलब कच्ची गुठली है जो सिकी भी नहीं है। ऐसे ही जब कभी हमें बहुत आम खाने से दस्त लग जाए, तो वो दस्त किसी भी चीज से, दवा से बंद नहीं होते हैं, क्योंकि आम का क्या नाम है, आम। और जब हम बहुत अति मात्रा में खाते हैं तो हमारे पेट में आम हो जाती है, और आम कहते हैं अनडाइजेशन जूस को, अपक्व रस को, जो कि हमारे शरीर में जिसका पाचन नहीं होता है अति हो जाने के कारण, तो वो फिर रस एज इट इज हमारे मल के साथ बाहर आ जाता है। और कभी कभी बहुत दस्त हो जाने से गुदा के चारों तरफ की जो लेयर है, झिल्लियां हैं, उसमें बार बार रग रग लगने से ब्लड भी आ जाता है। तो हमारे यहाँ उसको कहते हैं आम खून के दस्त, कि जिसमें आम भी है और खून भी आ गया, तो ये आम खून के दस्त के लिए सटीक दवा है। हम इसका चूरन बना के रख लें, और आधा चम्मच चूरन पानी से फाकी ले लें, तो भी हमारे दस्त बंद हो जाएंगे और खून नहीं आएगा। क्योंकि इस गुठली की जो तासीर है वह ठंडी होती है, और आम की अति मात्रा में खाने से पेट में गर्मी बढ़ जाती है। क्या होता है, आम आता है गर्मी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में बाहरी वातावरण जो है वो गर्म होता है,
जब बाहर का वातावरण गर्म होता है तो ध्यान रखिए, जब बाहर गर्म होता है तो हमारा पेट हमेशा ठंडा होता है, हमारे पेट की अग्नि कम हो जाती है, तो हम जो कुछ खाते हैं वह पचता नहीं है। तो हमें बाहर के मौसम को देखते हुए हमें गर्म चीज का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमारा शरीर का उससे साथ में हो। इसके बाद हम इसकी गुठली को बालों के रंगने में भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल लोग डाई लगाते हैं। मैं कहूं कि यदि हम आम की गुठलियों को इकट्ठा करके रख लें, सुखा लें, पीस के पाउडर बना लें, तो आप लिखना भी चाहें तो आप लिखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक बड़ी हरड़ लें, 2 बहेड़ा, 3 आंवला, 4 लोहे का चूरन, चौथा 1 2 3 चौथा लोहे का चूर्ण और 5 आम की गुठली, सॉरी 5 आम की गुठली। इस रेशो से इसका पाउडर बना के रख लें, बिल्कुल बारीक कपड़छन किया हुआ। जो लोहे का चूरन मैंने लिया है वो लोहे का बुरादा होता है, बाजार में पिसा पिसाया मिल जाता है, तो अच्छी ग्रेड का जिसमें जंग न लगता हो वो लाके आप इसमें मिक्स कर लें। और फिर हमारे पास थोड़ी सी खरल हो तो खरल में इसकी घुटाई कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में इसको थोड़ा सा मिक्सचर अच्छा सा बढ़िया मुलायम सा बना लें। और यह 1 चम्मच पाउडर हम लोहे की कढ़ाई में रात को भिगो दें, दिन को जब भी समय मिले पूरे सिर में इसको आराम से लगा के 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद साधारण पानी से हम सिर धो लें, शैम्पू की जरूरत नहीं है। ये काम हम ट्वाइस अ वीक करें तो इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, प्योर हर्बल है, तो इससे हमारे बाल धीरे धीरे जड़ से काले होने लग जाएंगे, घने हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। जितनी कुछ हमारे बालों को आयरन या कैल्शियम जो कुछ चाहिए होता है वह इन 5 चीजों से मिल जाता है। अब यदि चेहरे पर एक्ने हो जाए तो हम क्या करें? आम की गुठली लें, उसको पानी पे डालकर पत्थर पर घिस लें, घिस के कटोरी में निकालें और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर उसको जहां जहां एक्ने है, पिंपल्स है, वहां लगाकर छोड़ दें। और जब चेहरा सूख जाए तो थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के धीरे धीरे उसको उतार दें, बहुत जोर से। चेहरे को नहीं रगड़ें, रगड़ने से चेहरा छिल जाएगा। और उसके बाद आप साधारण पानी से एकदम चेहरे को अच्छे से वॉश करें और देखिए आपका चेहरा कितना सुंदर हो जाएगा, रंग भी साफ हो जाएगा। और यदि इसकी गुठली हम खाएंगे तो वह भी हमारे अंतरंग में जाकर इस आमाशय के माध्यम से ब्लड के साथ मिलकर बाहरी जो रंग हमारा शरीर का, त्वचा का, उसको भी क्लीन करता है। तो हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही इसके प्रयोग करेंगे तो हमारा रंग साफ सुथरा और विकारों से रहित हो जाएगा। बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं लेना चाहिए, जो अति के जो है वह मैं अंत में बतलाऊंगी। बस इतना ही काफी है गुठली का प्रयोग। जब कभी आपको जरूरत पड़े, पेट में कोई तकलीफ हो तो हम इसको ले लें, और माउथ फ्रेशनर के रूप में लेना हो तो हम इसको सेक करके ले लें। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो तो वे लोग भी इस गुठली का जब प्रयोग करेंगे पीस करके तो उनके हीमोग्लोबिन की वृद्धि हो जाएगी, रक्त की वृद्धि हो जाएगी। जो बॉडी में एनीमिया हो रहा है, पांडुता हो रही है यानी पीलापन आ रहा है, चेहरा सफेद सफेद हो रहा है, तो ये बात मैं सिर्फ अभी गुठली की कर रही हूँ, आपसे सारी गुठलियों के बारे में ही बता रही हूँ कि हम आम तो खाएंगे, आम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मगर गुठली के बारे में कोई नहीं जानता है, तो हम उन गुठलियों को जरूर सेव करें। सोचिए, एक आम की गुठली बचा के रखने से यदि हम उसको गोबर में दबा के रख दें या हमारे जमीन में दबा दें
तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, वह प्रस्फुटित होकर, अंकुरित होकर और एक बट वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। तो जो गुठली इतना काम कर सकती है अंकुरित होकर, तो सोचिए वो हमारे शरीर में जाकर कितना काम करेगी। तो क्यों नहीं हम उसका सदुपयोग करें। तो मैं तो यही कहूंगी, हम गुठलियों को बचा के रखें, सुखा के रखें, मींगी निकाल कर रखें, जिससे कि वह खराब नहीं हो। कभी कभी जब हम मींगी नहीं निकालते हैं, तो वर्षा आने से उसके बाहर के कवर में, खोल में फफूंद लग जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि सीलन आ जाती है। तो वो सीले नहीं, इसलिए सुखा के या सेक कर हम अपने कांच की शीशी में उसको संभाल के रखें, जैसे मैंने संभाल के रखी हुई है। और कहीं हमें कोई चीज ना भी समझ में आए, कुछ दिमाग काम नहीं करे और कहीं भी कोई भी कैसी भी गर्मी में तकलीफ हो, तब भी हम उसकी गुठली का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको उससे लाभ मिलेगा। अब हम चलते हैं उसके छिलके पर। मैंने आम के छिलके का ये चूरन बनाया है। देखिए आप, कितना सुंदर, एकदम खुशबू वाला पीले रंग का चूरन है, जैसे कि नारंगी के छिलकों का चूरन बनाया हो। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतना सुंदर चूरन इसका बन सकता है। ये आम के छिलकों का ही चूरन है। हम कोई सा भी छिलका हो आम का, हरा हो, पीला हो, देशी हो, विदेशी हो, कोई आम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके गुण धर्म सारे वही रहते हैं। आम का छिलका और आम की गुठली दोनों ही तासीर में ठंडी होती हैं। इन दोनों का रस कसैला या कषाय रस होता है, जो हमारे शरीर में जाकर हमारी फैट को, हमारी वसा को, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और यदि हम इसके छिलके को, हमारे दस्त हो रहे हो, तो इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा हो, तो हम इसे गुलकंद के साथ मिला के ले सकते हैं। कभी कभी बच्चों को सारे शरीर में दाफड़, खुजली या घमौरियां हो जाती है, तब छोटे बच्चे के लिए आधे आम का छिलका और 1 चम्मच गुलकंद दोनों को मिलाकर मिक्सी में पीसकर हम शरबत बना लें, और उस शरबत में थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि बच्चे पी लें, इसलिए 1 इलायची, जरा सी चीनी, कुछ चाहे तो बादाम हम डालकर इसका ठंडाई जैसा एक छोटा सा ग्लास शरबत का बनाकर उन्हें रोज दोपहर में पिलाना चाहिए। उसको पिलाने से बच्चों को लू नहीं लगती है, पेट दर्द नहीं होता है, आम खून के दस्त नहीं होते हैं। और बच्चों को ये सब खिलाना चाहिए, क्योंकि फिर बड़े होने के बाद वे सब चीजें लाइक नहीं करते हैं। पका हुआ फल आम का हमें बहुत ताकत देता है। वह हमारे हार्ट के लिए बहुत बल्य है। कहते हैं कि आम का फल रिद्ध है, बल्य है, पुष्टिकारक है, वीर्यवर्धक है और सौंदर्य को बढ़ाता है, शरीर को रिष्ट पुष्ट करता है। ये सब आम के गुण हैं, मगर हमको उसका प्रयोग करना आना चाहिए। आज हम लोग आम का अमरस बनाते हैं, और सभी लोग जो उसके बारे में नहीं जानते हैं, वे सारे लोग उस अमरस को सुंदर बनाने के लिए उसमें बादाम, दूध, कुछ लोग दही, पता नहीं क्या क्या चीजें मिक्स कर देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम औषधि को औषधि ही रहने दें, स्वाद नहीं बनाए उसका। स्वाद बनाने से वह संयोग विरुद्ध हो जाता है, और जब संयोग विरुद्ध हो जाता है तो वह अभी नहीं मगर कालांतर में, यानी कुछ समय बाद जाके कुछ ऐसे रोगों को निमंत्रण देता है जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। और डॉक्टर तो कभी नहीं सोचेंगे कि डीपली इतना कभी कुछ खाने से भी कुछ हो सकता है। जो चिकित्सक, नाड़ी वैद्य हो या जिनको बहुत ज्ञान अनुभव हो, तो वो जाकर के उनसे पूछ सकते हैं रोगी से
कि भाई कभी तुमने कोई ऐसी चीज खाई है जो संयोग विरुद्ध हो, या कोई तुमने कभी आम खाया है, दही के साथ खाया है या दूध के साथ लिया है, उसकी वजह से तुम्हारे शरीर का कफ बिगड़ के ब्लड में मिक्स हो गया है और आज तुमको ये सोराइसिस या एलर्जी या एक्जिमा या जितने क्षुद्र रोग, छोटे छोटे रोग हैं जो दिखने में बहुत छोटे हैं मगर कैंसर से भी ज्यादा बड़े हैं वो, क्योंकि उससे आदमी मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि यदि आपके हाथ पैरों में, चेहरे पे कहीं हो गए तो आप दूसरे के सामने कैसे जाएं, और उसको आप जब तक दवा लेंगे अंग्रेजी या कोई भी तो वह ठीक रहेगा, जब दवा बंद कर देंगे तो वो वापस से रोग पुनः उभर के आ जाता है, या जब उसका समय हो, अवधि हो कि इस समय इस विकार का समय है तो वह वापस से अंकुरित होकर हमारी त्वचा पर आ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम आम के साथ दूध को ना मिलाएं, बल्कि किसी भी आम को खाकर उसके बाद हमें दूध पीना चाहिए। और सिर्फ एक आम आता है दशहरी, जो जन्मजात मीठा होता है, तो शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है कि हम दशहरी आम में दूध मिलाकर पी सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आम आते हैं वे सब अम्ल रस के होते हैं, पकने के बाद वो मीठे हो जाते हैं मगर उनमें अम्ल रस प्रधान होता है। और जब किसी भी फल में अम्ल रस हो तो वहां उसमें दूध या दही कोई चीज नहीं मिलानी चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग जब आम रबड़ी बनाते हैं तो आम रबड़ी में भी दूध ओट जाता है और आम उसमें डलता है दशहरी, दशहरी आम की ये दूध रबड़ी बनती है। खट्टा हम डालेंगे तो उसमें हो सकता है जिसकी प्रकृति पित्त की हो, एंजाइटी वाली हो, एसिडिक हो, तो उसको खाने के बाद लूज मोशन हो जाए या वॉमिट हो जाए, पेट में जलन हो जाए या पेट दर्द हो जाए, ये सारे कारण संयोग विरुद्ध होने के कारण होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप कभी भी किसी भी फल का प्रयोग करें उसके बाद आप दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि किसी और अन्य फल का प्रयोग करना है तो जरूर एक बार आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें कि भाई मुझे ये फल खा करके ये इसके ऊपर मैं दूध पी सकता हूँ क्या, तो आपको चिकित्सक अच्छी राय देगा, ना कि और घर वाले लोग जो हैं उसमें सही ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आजकल एक प्रचलन चला है कि सब फलों की आइसक्रीम बनने लग गई। आइसक्रीम वालों को तो अपना कॉमर्शियल करना है, बिजनेस चलाना है, पैसा कमाना है, मगर हमारा शरीर कमाने के लिए नहीं है कि वो बनाकर हम दे और हम खा ले और दिन भर अपनी जो मेहनत का पैसा है वह सारा इधर उधर चिकित्सा में ही व्यर्थ करते रहें। क्योंकि कभी कभी जब मैं किसी के साथ जाती हूँ तो देखने को मिलता है कि लोग जामुन की आइसक्रीम खाते हैं। कल भी मेरे पास किसी एक सज्जन ने कहा आकर के, साहब मैं जामुन की आइसक्रीम खा लूं क्या? मैंने कहा कि मैंने तो सुना है भाई कि जामुन के ऊपर दूध पीने से भी जहर हो जाता है और तुम तो आइसक्रीम बना के खा रहे हो। तो बोले नहीं, पानी के बना लूं क्या? ताकि वो आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है कि जामुन की भी आइसक्रीम बना के खाई जाए, क्योंकि आज हम खा रहे हैं कल उसका क्या परिणमन होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए हम फल खाएं, कोई तकलीफ नहीं, मगर दूध पिए उसके बाद तो पच जाएगा। और यदि हमने आम खाकर उसके बाद नींबू की शिकंजी पी ली या कोई और चीज पी लिया तो निश्चित रूप से वो संयोग विरुद्ध हो जाएगा और कोई ना कोई विकार आपके शरीर में आ जाएगा। इसलिए हमको आम खाकर उसके साथ खाना खा ले या हम दूध पी ले तो उससे फिर कुछ भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो
उसके कारण बीपी रहता हो, तो वह व्यक्ति आम की गुठली कच्ची वाली जो सीखी भी नहीं है, उसका पाउडर बनाकर आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाली पेट लेना हो तो सुबह खाने से पहले और रात को सोते समय ताजा पानी से ले लें, तो वह गुठली जो है आपका धीरे धीरे बॉडी में जो कफ बढ़ रहा है, उस कफ को वह पाचन कर देगी, क्योंकि आम की गुठली कसैली है और कषाय रस जो है आयुर्वेद की दृष्टि से कफ का पाचन कर देता है। तो कफ का पाचन करने के लिए, पचाने के लिए आम की गुठली का उपयोग बहुत अच्छा है। इसी तरह हम जब गर्मी शुरू होती है तो आम से पहले आम की कैरी आती है, कच्ची कैरी, आधा पका हुआ आम, जो पूरा आम नहीं बना है उसको हम कच्ची कैरी या आम का अचार कहते हैं। तो जो कच्ची कैरी आती है उसके उपयोग देखिए। आप धूप में चल के आ रहे हैं, आके पानी पी लिया, या धूप में इतना तप गए कि हमको लू लग गई, जिससे कि आयुर्वेद में कहते हैं अंशुघात। अंशुघात का मतलब है कि अंशु माने जल और घात माने नष्ट हो जाना। जिसके शरीर से पानी नष्ट हो गया है उसको कहते हैं कि लू लग गई, तो उससे डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो हम क्या करें, एक कैरी लें, उसको या तो अब गैस में बोबल लें, सेक लें, या तंदूर में सेक लें, ठंडी करके उसका पल्प निकाल लें, छिलका हटा के पल्प निकाल लें, और पल्प निकाल के पूरा होल बॉडी पे उसका लेप लगा दें और आधा एक घंटा बैठ जाएं, पूरा बॉडी पे लगा दें, पेट पे, हाथ पैरों पे, चेहरे पे, सब पे। और वो लगाने के साथ ही हमें इतनी ठंड लगेगी कि पूरा बॉडी में जो पानी कम हो गया है वो रीफिलिंग उससे हो जाएगा, और जो पित्त बढ़ गया है, जिसको कि आप लोग एसिड कहते हैं, हमारी आयुर्वेद की दृष्टि में उसको पित्त कहा जाता है। जब पित्त बढ़ जाता है तो वह उस पित्त का शमन कर देती है, और शमन करने से सारी गर्मी बाथरूम के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। और ये सटीक दवा है, कितना भी लू क्यों न लगी हो, हमें कैरी का उपयोग करना चाहिए सेक करके। हम दवा का उपयोग जहां तक हो कम से कम करें, और कैरी की छाछ पिए। कैरी की छाछ बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें हम गुड़िया शक्कर, गुड़ या थोड़ा बहुत देशी खांड हम मिलाएं। शुगर हमें उसमें नहीं मिलानी चाहिए, शुगर मिलाने से उसका साथ में उसमें नहीं होता है, वह बॉडी में जाकर शुगर लेवल को बढ़ा देता है। यदि हम शुगर डालते हैं कैरी के साथ, यदि हम कैरी के साथ गुड़ मिलाएंगे, गन्ने का रस मिलाएंगे या देशी खांड मिलाएंगे, तो वह कैरी की छाछ एकदम तासीर में ठंडी हो जाएगी और हमको एक एक अंदर जो अवयव है उसको ठंडक पहुंचाएगी और काफी आराम मिलेगा। तो हमें गर्मी में रोज एक बाउल जो है कैरी की छाछ का सुबह के खाने में पीना चाहिए, जिससे दिन भर लू नहीं लगे। और शाम के खाने में हमको आम का पन्ना या अमरस बना के पीना चाहिए, जिससे जो कुछ हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। और आम का रस में हम दूध नहीं डालें, फिर से बता रही हूँ, आम के रस में हम पानी ही डालें और उसका उपयोग बस एक कटोरी रोजाना हमको करना चाहिए। इसी तरह जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, सगर्भा होती हैं, उनको खट्टा खाने का बहुत मन करता है। इसलिए करता है, प्रारंभ के दिनों में जब ये पता ही लगता है कि ये लेडी जो है दो जिह्वा है, दो हृदय है, या सगर्भा है, या प्रेग्नेंट है, उसके अंदर कफ की वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब तक कफ नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा गर्भ का स्थापना नहीं होगी। तो कफ के बढ़ जाने से उसको लाला स्राव बहुत होता है, और अंतर अंतर में ये भावना होती है कि मुझे कुछ खट्टा चाहिए, वो नींबू हो, इमली हो, कैरी हो, कोई चीज हो, एक्सेट्रा। तो जब कैरी का मौसम होता है
तो उन्हें रोज कैरी चाहिए होती है, और यदि हम उनको कैरी खिलाएंगे तो कैरी खाने से उनके शरीर में उस गर्भ की पुष्टि होगी, गर्भ की वृद्धि होगी, और वह बच्चा भी हृष्ट पुष्ट होगा। और जब बॉडी में कफ का बैलेंस हो जाएगा तो स्वतः ही अपने आप उस कैरी को खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। यदि हमारे सिर में गंजापन हो जाए तो फिर से हम आम की गुठलियों का प्रयोग कर सकते हैं। हम आम की गुठली लें, छिली हुई, उसको पानी में घिसें और सिर में उसका लेप लगा दें। एक तरीका ये है। अब जहां धूप नहीं आती, ठंड होती है या समय नहीं होता है, तो हम फिर 10-12 गुठली का चूर्ण बना लें, पीस के रख लें, और 200 ml नारियल तेल या सरसों का तेल उसमें हम बना लें। तो जब धूप नहीं आएगी तो हम तेल गरम करके उसमें वो चूर्ण डाल के इतनी मुंदरी आंच पे पकाएं कि वो चूर्ण जले नहीं, और 5-7 मिनट बाद हम गैस को बंद कर दें। और जहां धूप आती है वहां हम उन गुठलियों के टुकड़े या उस चूर्ण को उस बोतल में डाल के, कांच की बोतल में, और धूप में 10 दिन तक रखें। रोज आते जाते उस बोतल को हिला दें। 10 दिन बाद उसका तेल निकाल के सिर में जहां से बाल उड़ गए हैं वहां जरा उसकी अच्छी से मालिश करें, बाकी पूरे सिर में लगा दें। फिर देखिए आप कितने अच्छे बाल आपके हो जाते हैं। यदि मोटापा भी बढ़ रहा हो तो हम रोज एक गुठली रोज पूरी मुंह में रख के चूसते रहें। आधा घंटे बाद उस गुठली को हम चबा के खा जाएं, और 1 गिलास पानी धीरे धीरे पिए, और बाद में मूत्र त्याग करके आए, बाथरूम करके आए, जिससे जो कुछ टॉक्सिन हमारे खाने के बाद बाथरूम में गए हैं उनको हम शरीर से आउटपुट कर दें, बाहर निकाल दें, जिससे एसिड बॉडी में नहीं बढ़े और शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, और वायु भी कम हो जाएगी, और हमारा वजन देखते ही देखते धीरे धीरे कम हो जाएगा। सिर में जुएं हो गई हो तो भी हम इस तेल को लगाएंगे बनाकर और सिर में लेप करेंगे तो सिर की सारी जुएं नष्ट हो जाएंगी। हम मारेंगे नहीं जुओं को, मरेगी नहीं, वो जीव हिंसा नहीं करेंगे, मगर जब हम सिर को कंघे से बाएंगे, धोते समय बाल बनाएंगे, तो सारी जुएं अपने आप उसमें से सिर से निकल जाएगी और जगह छोड़ देगी। इसी तरह किसी को डायबिटीज हो रही हो, मधुमेह हो रहा हो, तो जो आम खट्टे होते हैं वे खट्टे आम जैसे लंगड़ा है, सरोली है, और भी जो भी आते हैं जिसके यहाँ जो भी मिलते हैं, लेकिन उनका स्वाद में खट्टा होना चाहिए। वह एक आम निश्चित रूप से रोज खाएंगे तो उनका शुगर लेवल कम हो जाएगा। मीठा खाएंगे तो बढ़ जाएगा। और देखिए यदि बढ़ भी जाता है शुगर लेवल तो आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि हम साथ में इसकी गुठली खाएंगे खाना खाने के बाद, तो आपका शुगर लेवल किसी कीमत पे नहीं बढ़ेगा। आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके इसको देख लें। और भोजन के बाद जब हम गुठली खाएंगे तो हमने जो कुछ खाना खाया है उसका पाचन पूर्ण रूप से अच्छा हो जाएगा, तो हमें गैस नहीं बनेगी, डकारें नहीं आएंगी, उबाके नहीं आएंगी, जलन नहीं होगी। ये सारा पाचन का काम हमारी गुठलियां कर देती हैं। इस कोरोना काल में हम अपनी इम्यूनिटी को लेकर बहुत परेशान हैं कि शरीर को मजबूत कैसे बनाएं। सारे लोग डॉक्टरों के इधर उधर दर दर भाग रहे हैं कि कोरोना हो गया या कोरोना न हो जाए तो हम उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करें। तो कोई गिलोय का काढ़ा पी रहा है, कोई नीम का काढ़ा पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। मगर एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आम जब आता है तो देखिए अपने
आने से पहले और आने के बाद कितनी चीजों को साथ लेके आता है। यदि हम मौसम में मौसमी फल जरूर खाएं, चाहे कम खाएं चाहे ज्यादा खाएं, तो रोगी या स्वस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त नहीं होगा, रोगी नहीं होगा। अब आप देखिए, जब आम आता है तो उससे पहले क्या क्या चीजें हमारे यहाँ प्रकृति ने दी है, लेकिन हम उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम खाते नहीं है, उसका उपयोग नहीं करते हैं, या बाजार में हमको सही रेट पर नहीं मिलती है। आम खाने से पूर्व प्रकृति ने हमको जो दिए उसमें है सबसे पहले शहतूत, खिरनी, कमरख, फालसे, जितने अम्ल रस प्रधान द्रव्य हैं, ये सारे आम जब आता है उससे पहले आते हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ शहतूत और फालसे नहीं आते हैं, कुछ लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में, जयपुर में बहुतायत से फालसा, शहतूत, खिरनी, ये सब चीजें मिलती हैं, और इनको जरूर, चाहे हम 10 ग्राम खाएं चाहे 20 ग्राम खाएं, जब तक ये आ रहे हैं हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फिर ये फल मुश्किल से 15-15 दिन, 20-20 दिन आते हैं। इसके साथ ही जब ये आते हैं खिरनी वगैरह, इनके साथ ही दानसिरे भी आते हैं। दानसिरे बहुत छोटा छोटा फल होता है। कभी आप लोगों ने स्कूल के बाहर खड़े हुए कभी खोमचे वाले को देखा हो, उनके पास कटार, इमली और दानसिरे होते हैं, लाल लाल रंग के, हरे हरे रंग के। क्या चीज है, मेरे पास तो अभी प्रैक्टिकल दिखाने को नहीं ना, मैं बतला भी देती। कभी आपको जब मिले स्कूल के बाहर, छोटे बच्चे बन जाइए और उसको ला करके आप घर पे जरा सा धो के उसमें नमक मसाला डाल के खाइए, आपका पूरा पेट ठीक हो जाएगा। दानसिरे भी वही काम करता है जो काम अनार करती है, लेकिन आजकल लोग खाते नहीं है, इसे बाजार में कम मिलते हैं। अब आम आ गए, अब आम के साथ साथ अभी क्या आ रहा है इस समय फल आ रहे हैं आम के साथ, लीची, आम, जामुन। अब देखिए प्रकृति का संयोग, आम उधर मीठा है तो लीची भी मीठी है और जामुन कसाला है, और यदि खट्टा है आम तो लीची एकदम मीठी है। ये हर काम बैलेंस करके चला है। कुदरत ने, प्रकृति ने जो कुछ हमको दिया बिल्कुल बैलेंस करके दिया है। अनबैलेंस किया है तो हम ही लोगों ने, समझदारों ने, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया, उन्होंने सारे ज्ञान को बच्चों को न दे करके अपने तक सीमित रख के और सारे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। क्योंकि अब घर में ये सब चीजें आती नहीं है, बच्चे जानते नहीं है, बाजार में लोग खाते नहीं है, इसलिए मिलती नहीं है। और आम के बाद क्या आएंगे, आम के बाद जो कुछ हमने मीठा खाया है, फिर उसकी अति से कोई रोग ना हो, तो अब उसके बाद फिर हमारे बाजार में सब्जियां आ रही है, जैसे चौलाई है, पुदीना है, धनिया है, और फलों में यदि हम लें तो लेसवा आ रहा है। कैरी के साथ साथ लेसवा जरूर आता है। कुछ लोग कैरी के साथ लेसवे का अचार बनाते हैं, मगर मैं कहूंगी कैरी को कैरी ही रहने दीजिए और लेसवे को अलग बनाइए, ज्यादा स्वाद मत बनाइए, क्योंकि लेसवे में आप जरा सा आम पाउडर डाल दें, क्योंकि आम से, कच्ची कैरी से अमचूर भी बनाया जाता है। तो क्या होगा, जब हम कच्ची कैरी का अमचूर बना के लेसवे में डालेंगे तो वह एक औषधि का रूप करेगा, औषधि के काम में आएगा। तो जब हम लेसवे लाएंगे, उनको पहले हल्का सा हम बफा लें, जैसे आंवले को करते हैं, और उस पानी को अलग निकाल लें, और लेसवे को, उसका डंठल तोड़ के ऊपर की टोकरी को हटा के, जो उस पर कैप लगी होती है, हल्का स्टीम करके रख लें, और जो उसका पानी है उबला हुआ, उस पानी में उबालते समय चुटकी भर, मतलब जितना आंवला उसके हिसाब से बहुत थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दें, या ना भी डालें, और जितना पानी निकला है उस पानी को हम छान कर उससे दुगना चीनी उसमें मिलाकर, और हम क्या करेंगे, उस लेसवे का शरबत बनाएंगे। और वो लेसवे का शरबत क्या शानदार बनेगा, जिन्होंने बनाया उनसे पूछ लीजिएगा अभी बाद में।
इतना बढ़िया शरबत, स्वाद में भी अच्छा, रंग में भी अच्छा और गुणों में भी अच्छा। अभी इस समय कोरोना में जिन लोगों को खांसी रह गई है शेष बाद में, तो उन लोगों को जब उसको पिलाया गया लेसवे का शरबत बनाकर, तो उन लोगों की खांसी 1 दिन में, 2 दिन में, या जो जितनी पुरानी जैसी थी 8 दिन तक पिलाने से वह खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। और उस लेसवे की शरबत की क्वांटिटी है लगभग 2 चम्मच या 5 से 10 ml दिन में 3 बार। तो 10 ml सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को। आधा कप गुनगुने पानी में शरबत को मिलाया और उसे पी लिया, तो जितने भी लंग्स के, फुफ्फुस के या सांस के जो तकलीफें थी उसमें उनमें काफी आराम हो गया। और इसी तरह लंग्स को ठीक करने के लिए, फूड पाइप को ठीक करने के लिए, गले को ठीक करने के लिए, गला यदि हमारा खराब हो रहा है, आवाज फटी फटी हो रही है और अंदर से जलन हो रही है, तो भी हम लेसवे का शरबत पिएंगे। या एक आयुर्वेद में एक दवा आती है लौक सा पिस्ता करके, सपिस्ता जो है लेसवे को कहते हैं, और उसको धीरे धीरे चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। मैं सिर्फ लेसवे के लिए इसलिए बता रही हूँ कि वह इससे कनेक्टेड है, कैरी से, आम से। और अभी इस समय सारे लोग कोरोना से परेशान हैं, तो कोरोना से अपने को वापस से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी लेसवा आ रहा है, तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़े, इम्यून बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़े और बच्चे उसको खाना भी जाने। जिन लोगों को अचार बनाना नहीं आता है तो वह बनाना भी सीख जाएं अपने अड़ोसी पड़ोसी वालों से। और इसी तरह हम कैरी का अचार भी बनाएं, और कैरी का जो अचार है उसमें आप कोई भी तेल डालें, पिछले साल का जो अचार रखा हो उसका आप तेल निकाल लें, छान लें, उस तेल में 10 टाइम्स, 10 गुना कोई भी दूसरा तेल मिला दें जो आप लोग लगाते हो, और उसको आप जड़ों में मालिश कीजिए। आपके बाल इतने घने, काले भौरे की जैसे और अच्छे हो जाएंगे एकदम। बहुत लोग लगाते हैं, मैंने बरसों उस तेल को लगाया है, मेरे बाल आज भी बहुत अच्छे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि उसकी खुशबू आएगी, सिर में बुरा लगेगा, कोई पड़ोस में बैठा होगा तो क्या कहेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि हम जो है उसको शाम को सिर में लगा के 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद सिर धो लेंगे, तो वो खुशबू सिर से निकल जाएगी। मगर ट्वाइस ए वीक हम कैरी के तेल का उसका प्रयोग करें। अब मैं वापस अपने विषय पे आती हूँ कि आम की जो गुठली थी वो सारा सब कुछ हो गया। अब आम का छिलका भी मैंने आपको बतलाया, उसका भी आप प्रयोग करें। और इसके बाद यदि अति हो जाए आम खाने से तो हमको क्या करना चाहिए? इससे क्या होता है, अति होने से भूख बंद हो जाती है, बुखार भी आ जाता है, किसी भी तरह का ब्लड में गड़बड़ हो जाती है, या रक्त विकार हमारे बॉडी में हो सकता है, और एलर्जी भी हो जाती है, और आंखें दुखनी आ जाती है। तब हम सिर्फ सौंठ, जीरा और काला नमक, इनका चूरन बना लें इक्वल क्वांटिटी में, और उस चूरन को 1 ग्राम की क्वांटिटी में हम पानी में घोल के पी लें, या फाकी लेके पानी पी लें। हम तीनों को अलग अलग भी ले सकते हैं, तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बहुत वायु हो रही है, वायु के किसी भी प्रकार के सिम्टम्स है, तो हम सौंठ को ले लें। कफ के सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम जीरे का प्रयोग कर लें, और पित्त का कहीं गड़बड़ हो रही है तो हम काले नमक का प्रयोग कर लें। और तीनों ही दोषों को बैलेंस करना हो तो हम तीनों का साथ चूर्ण बनाकर पानी से उसको ले लें। धन्यवाद। अब मैं धोलू भैया से कहना चाहूंगी कि वे अपना काम शुरू करें।
आचार्य धनेन्द्र जी। तो आदरणीय संदीप जी को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करें और उनके विषय में कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य धनेन्द्र जी साहब। और इससे पूर्व मैं आदरणीय डॉक्टर कलाजी कासलीवाल का धन्यवाद करूं। मैं परम मुनि भक्त वैदराज श्रद्धेय श्री सुशील कुमार जी जैन, जो हमारे बाबा साहब हम लोग सब प्यार से उनको संबोधन करते हैं, उनका मैं पग वंदन करता हूं, जिनकी आत्मजा है आदरणीय डॉक्टर कलाजी कासलीवाल। और आदरणीय कलाजी कासलीवाल का क्या हम धन्यवाद करें, वो शब्द नहीं है कि आज अपने व्यस्त समय में से हमें जो समय उन्होंने आज दिया है, और एक आम, जिसको हम मतलब फलों का राजा होते हुए भी हम बोलते हैं आम, उसको फलों का राजा क्यों कहा जाता है, ऐसी विस्तृत जानकारी हमारे को आज तक कभी कहीं भी सुनने को कभी भी नहीं मिली। और आदरणीय डॉक्टर कलाजी कासलीवाल का मैं श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन युवा महासभा की तरफ से और श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय हमें यहाँ पर दिया और इतनी लोगों की इसमें स्वास्थ्य लाभ होगा कि हम बता नहीं सकते। और ये जो आपने जो बातें बताई हैं, ये आज जितने भी लोग यूट्यूब हमारे जूम चैनल पर यहाँ पर देख रहे हैं, वो इन बातों को पता नहीं कितने ही लोगों तक पहुंचाएंगे। आदरणीय कलाजी जो है किसी परिचय की हालांकि मोहताज नहीं है, एक दिवाकर है आयुर्वेद जगत की, लेकिन फिर भी जो है अनेक देश जो हमारे कुछ सभी लोग जानते हैं आदरणीय कलाजी के विषय में, लेकिन कुछ जानकारी जैसे कि आदरणीय कलाजी ने देश देशांतर में अनेक देशों में, जिसमें कुछ के नाम तो मुझे मालूम है, सभी के नाम मुझे नहीं है ज्ञात, लेकिन हांगकांग में, बैंकॉक में, टोक्यो में, जर्मनी इत्यादि में अनेकों इनको सम्मानित किया गया। ऐसी आदरणीय डॉक्टर कलाजी कासलीवाल का हम पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर कलाजी कासलीवाल। जय जी। जय जी। मैं शिखा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और भक्तामर हीलिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शिखा जी जैन, बेंगलोर। दीदी अपना वीडियो चालू कर लें। शिखा दीदी, शिखा दीदी वीडियो चालू कर लें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। आज भक्तामर की हीलिंग आप दे दें या पल्लवी जी जिनसे भी आज भक्तामर की हीलिंग का। जी आचार्य, बस 2 मिनट। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कला दीदी का स्पेशल थैंक्स कि बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया। हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और आयुर्वेद की जो टिप्स अभी कला दीदी ने दिए वो बहुत ही सराहनीय थे। और ऐसे टिप्स हमें जल्दी, प्रैक्टिकल टिप्स, कम खर्चे में आप सरलता से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं सभी। तो अब सेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आचार्य जी का आदेश है, हम 8 बजे से डेली इस सेशन पर भक्तामर की हीलिंग अलग अलग हीलर्स के द्वारा
दी जाती है। तो आज की हीलिंग हम अभी स्टार्ट करेंगे। आप सभी सरलता से, सजगता से, सभी भाव से ग्रहण करेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी वीडियोस ऑन नहीं करे हैं, कृपया अपनी वीडियोस ऑन करेंगे तो हम अपनी ऊर्जा आप तक पहुंचा पाएंगे। और सभी बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे। अपने वीडियोस को कुछ ऐसे सेट कर लेंगे कि जिससे आपका दीदी लिंक के बारे में मालूमात दे दीजिए एक बार। हाँ जी, लिंक के बारे में मालूमात दे दीजिए एक बार। हाँ, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली है राहुल भैया ने, और तो आप लोग सभी प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे सेशंस आगे बहुत सारे होते रहेंगे आचार्य जी के सुभाषित से, और ऐसे ही आरोग्य भारती की पूरी टीम हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। प्लस महासभा के भी बहुत अच्छे विजन्स है कि लोगों तक समस्त सेवाएं प्रोवाइड कराई जाए। तो ये लिंक जो टेलीग्राम की यहाँ पर दी गई है वो आप सभी प्लीज ज्वाइन कर लेंगे एक बार, तो आप सभी को हमारे सेशंस के अपडेट मिलते रहेंगे समय समय पर। जी, अब आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखें। जिनको किसी और को हीलिंग दिलानी है वो प्लीज अपने पास में फोटोग्राफ्स रखेंगे, और अपने वीडियो को थोड़ा सा दूर, अपने आप से थोड़ा सा दूर रखें ताकि आपका नाभि तक का शरीर मुझे दिखाई दे। पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करेंगे। सबसे पहले सभी लोग बिल्कुल ध्यान से बैठ जाएं। नमस्कार मुद्रा से अपने हाथों के अपने दोनों थम्स को अपने हार्ट से, हृदय से टच कराएंगे। आंखों को बंद रखेंगे ताकि एनर्जी किसी भी प्रकार की लीक ना हो। आंखों को बंद कर पंच परमेष्ठी भगवंतों को सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांति से पूरे शरीर को आदेश दें शिथिल होने के लिए। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वैरिताणं, नमो झायाणं, नमो लोई सबसाहूणं, ईसो पंचनमोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जय 1008 आदिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। मुनि श्री मानतुंगाचार्य की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। आप सभी को मालूम होगा कि भक्तामर के एक एक काव्य में अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, जिसका कि मंजू दीदी के प्रोग्राम के थ्रू आप सभी देखते रहते होंगे कि इन हर एक काव्य में आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
कितनी अद्भुत शक्ति जुड़ी हुई है ना। तो हम सब जब मंत्रों की आराधना भक्ति भाव से और पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो आज हम सबको एक नहीं हजारों केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोगों की हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या फाइनेंस से संबंधित हो या फिर रिलेशनशिप से संबंधित हो, सोसाइटी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, आपकी सब तरह की प्रॉब्लम अपने आप कर्मों की निर्जरा होने के कारण जल्दी से जल्दी आपको राह दिखने लगती है और आपकी सभी प्रॉब्लम, सभी समस्याएं धीरे धीरे करके स्वतः ही सॉल्व होने लगती हैं। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल है कि कैंसर पेशेंट्स ठीक हुए हैं, कितने लोगों के रिश्ते सुधरे हैं, कितने लोगों की शादियां हो गई हैं। मैं इस वजह से थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे, तो भक्तामर की हर काव्य की महिमा समझना बहुत जरूरी है। और अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हाथों को आसमान की तरफ रखकर अपने आज्ञा चक्र को 15 डिग्री एंगल पर थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट कर हाथों को रिलैक्स कर ले, अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रिलैक्स कर ले। आसमान की तरफ हथेलियां होनी चाहिए और बिल्कुल अपने आज्ञा चक्र को थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि आपको एनर्जी भाव अच्छे से रिसीव हो पाए। अब अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेकर जाएंगे और अपने पूरे शरीर को, मन को और आत्मा को आदिनाथ भगवान की चरणों में समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ सारा भय, चिंता, रोग, शोक, दुख, ये सब कुछ हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। ये कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, हमारी है तो सिर्फ और सिर्फ ये आत्मा जिसको हमें सिद्ध शिला तक लेकर जाना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है। और ये जन्म जन्मांतर से बंधे हुए जो हमारे कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, जिनके के कारण हमें अनेक प्रकार के रोग, शोक, दुख घेरे रहते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ये सब हमारे किंचित कदाचित कर्मों के बंध के कारण है। तो आज हम सब बैठकर एक साथ सामूहिक रूप से भगवान की भक्ति कर अपने उन कर्मों का पश्चाताप करेंगे और अपना समस्त सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और उनसे कोटि कोटि वंदन कर प्रार्थना करेंगे हमारे कर्मों की निर्जरा की। पहला काव्य। भक्तामरा प्रणत माली मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजने प्रततां जनानाम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो हरिहन्ताणं नमो जिणाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं असियांसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। हे भगवान, यहाँ उपस्थित सभी लोगों की जिनके भी जीवन के चक्र उल्टे चल रहे हैं, जिसके कारण उनको अनेक प्रकार के भय, रोग, दोष, सुख, ये सब की प्राप्ति हो रही है, वो सब जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। हे भगवान, हम सब अल्प बुद्धि वाले हैं, हमारे ऊपर ज्ञानावर्णी कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, हमारे ज्ञानावर्णी कर्म के का जल्दी से जल्दी क्षय हो और हम सब अपनी आत्मा का ज्ञान कर स्वयं से स्वयं को स्वस्थ कर पाए। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम सद्भक्तिरेव मुक्तये
गुरुदेवलान्मा यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विराति सच्चामृचारुकलिका निकरैका हेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रौं हंसं थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टमुन्नीरं श्रां श्रां नमः स्वाहा। और अब हम 35 नंबर काव्य का पाठ करेंगे, क्योंकि 35 नंबर काव्य के पाठ से, जो कि दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का काव्य है, भगवान की दिव्य ध्वनि जहां जहां खिलती है, जहां जहां उनकी गंध कुटी का निर्माण होता है, वहां पर कोसों कोसों पर किसी प्रकार की विपदाएं नहीं आती, आपदाएं नहीं आती। तो आज हम सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ में अपने ऊपर आई हुई इस सामूहिक विपदा को क्षय करने के लिए, उसका जल्दी से जल्दी शमन करने के लिए भगवान के दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य की आराधना करेंगे। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गेष्टः सधर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या दिव्याध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिमाम गुणैर्प्रयोज्या ॐ ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भाव शिव सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष 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 नमः स्वाहा। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य की वंदना करते करते हमें दिख रहा है कि ये कोरोना नामक एक केंद्रीय जीव जो आज सबकी जीवन में अशांति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वो जीव के भी हृदय में दया उत्पन्न हो रही है। हे भगवान, इस एक केंद्रीय जीव को भी हमारे शरीर में रहने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। हे भगवान, इस जीव के प्रति हम सब दया भाव धारण करते हैं। हे भगवान, इस जीव का जल्दी से जल्दी कल्याण हो, इस जीव का मंगल हो और जल्दी से जल्दी हमारे समस्त किए हुए कर्मों की यह जीव हमें क्षमा प्रदान करे। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भूग्ना शोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तदिपाद पंकज रजो मृत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा
द्रौपदी द्रौपद्रौ शान्तिकारिणी रोगकाष्ठजरोपशमनम् शान्तिं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भया भीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं हरहं नमो अखिलमहाशाणं श्रां श्रां नमः स्वाहा। और अब आगे की हीलिंग के लिए मैं हीतल दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हीतल दीदी यहाँ पर है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आगे की हीलिंग वो ले सकते हैं। इंद्र दीदी, शिखा दी, शिखा दी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, दीदी आ रही है। मुझे क्लाइंट से आया भी नहीं भी आया तो मैं उतनी ही रखता हूँ। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करवा रही हूँ। मेरी आवाज हे आदिनाथ भगवान, यहाँ जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं या उनके जो भी सदस्य अस्पताल में हैं, उन लोगों से जाने अनजाने इस जन्म या किसी भी जन्म में किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई हो तो उसके लिए वो आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप उनको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम। दीदी आपका आवाज नहीं आ गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, कोई ने कही। मैंने तो अनम्यूट किया है भैया। हाँ, वो आवाज आ रही है? ये मत माइक मत लीजिए, आप डायरेक्ट बोलिए। माइक मत लीजिए, आप डायरेक्ट बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, वो क्या है, उससे कभी कभी जूम में प्रॉब्लम आता है। ओके ओके, सॉरी हाँ सर, हाँ क्षमा हाँ कीजिए। दीदी, वो कोई बात नहीं। हाँ गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, सौ कोई ने कहिए गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम, गरिहामि दुक्कडम। जैसे भक्तावत के 11वें का श्लोक खारे जल को मीठा बना सकता है। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। बॉडी में हमारे शरीर में या किसी के लिए जो भी मन मिटाव है वो सारा मिट जाए। जैसे वो खारे जल को मीठा बनाती है, वैसे हमारे अंदर के पानी को, बॉडी के अंदर के पानी को क्रिस्टल की तरह क्लियर बना दे। दृष्टिवा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनास्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदूत
सिंधो क्षारं जलं जलनिधे सितुं कईचे मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोष्य मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे सितुं कईचे दृष्ट्वा भवन्तु मणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोष्य मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे सितुं कईचे नमो सिद्धाणं 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 नमो सिद्धाणं। अभी जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं सारे स्वस्थ हो चुके हैं, सारे मस्त हो चुके हैं। स्वस्थ है भाई, मस्त है, स्वस्थ है भाई, मस्त है, स्वस्थ है भाई, मस्त है। हे माँ सरस्वती, हे माँ शारदे, अभी जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं, माँ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप उनके कंठ और हृदय कमल में वास कीजिए। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। अभी जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनके शरीर के सूक्ष्म जीवों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप उनके शरीर की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उनके शरीर की रक्षा करने के लिए और शांत होने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। हे देवादिदेव, हे आदिनाथ भगवान, अभी जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं आप उनको और उनके शरीर में जितने भी सूक्ष्म जीव है उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाना, मोक्ष की प्राप्ति करवाना, मोक्ष की प्राप्ति करवाना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ईतल दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र ईतल दीदी, बहुत सुंदर हीलिंग, बहुत ही प्यारी हीलिंग। और आप सभी अभी थोड़ी देर शांत भाव में बैठेंगे, एक अच्छा सा हम लोग ध्यान करेंगे और पंच नमोकार मंत्र पद के माध्यम से एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे। अगर समय हो, जैसा समय हो, आगे कुछ और प्रोग्राम है क्या राहुल भैया? दीदी कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू करो। तो सभी एक सुंदर सा ध्यान करेंगे, सभी अपने हाथों को जोड़कर नमस्कार करेंगे आदिनाथ भगवान के चरणों में और महसूस करेंगे कि उनके बाएं पैर के अंगूठों के नख से एक सफेद रंग की ऊर्जा निकलकर आप सबके आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। ये धवल ऊर्जा, सुंदर सी ऊर्जा, बहुत ही कांतिवान है, बहुत ही पवित्र है। इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, महसूस करेंगे इस सुंदर सी ऊर्जा को जो भगवान के नख से निकलकर सीधे आपकी आज्ञा चक्र, आपके माथे दोनों भौहों के बिल्कुल बीचों बीच एंटर कर रही है। यह ऊर्जा बहुत ही अद्भुत है और आपके पूरे शरीर के एक एक अंगों को पापों से मुक्त कर रही है, सभी कोशिकाओं को रीबिल्ड कर रही है, नव निर्माण कर रही है।
महसूस करिए कि ऊर्जा आपके सहस्त्रारा चक्र में पहुंच चुकी है और आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रही है। आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो रहा है और अपनी आत्मा को आप यथा स्वरूप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके कानों के पीछे, आपके माथे, आंखों, नाक, गाल, मुख मंडल पर, पूरे मुखमंडल पर पहुंच चुकी है और ये सफेद रंग की ऊर्जा जैसे जैसे आपके शरीर के एक एक अंगों को टच करती है, वहां से समस्त रोग अपने आप विलीन होते चले जा रहे हैं। महसूस करिए कि ये अद्भुत ऊर्जा अब आपकी विशुद्ध चक्र पे पहुंच चुकी है और आपकी सर से संबंधित और गले से संबंधित सारे रोग दूर हो चुके हैं। किसी को यहाँ थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, किसी को सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होगी। वो सारी प्रॉब्लम्स एक एक कर सॉल्व हो रही हैं क्योंकि ये ऊर्जा हमारे ग्लैंड्स पे वर्क कर रही है, हमारे पीनियल, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड पर ये ऊर्जा काम कर चुकी है और हमारे शरीर को एक एक कर नया रूप देती चली जा रही है। अरिहंत प्रभु जहां पर भी विराजमान होते हैं वहां कोशों कोशों तक किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं आती, किसी भी प्रकार के दुख रोग शोक नहीं आते। तो आज हम डायरेक्टली भगवान के चरणों से उनके आभा मंडल की ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। हमें कैसे किसी भी प्रकार के दुख रोग शोक सता सकते हैं। हमारी सारी विपदाएं, सारे दुख, सारे रोग एक एक करके हरते चले जा रहे हैं। महसूस करिए उस अद्भुत सुख को जो आपको अभी प्राप्त हो पा रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके कंधों से प्रवेश करते हुए आपके दोनों हाथों में प्रवेश कर चुकी है। आपके चेस्ट, लंग्स को ये पूरी तरह से रिजुविनेट कर चुकी है। आपके हृदय को, थाइम्स ग्लैंड को ये एक्टिवेट कर चुकी है और बिल्कुल सही मात्रा में ये सारे हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज हो रहे हैं। आपका हृदय के चारों वॉल्स बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हृदय की धड़कनें महसूस करिए, हृदय की धड़कन को जो बिल्कुल शांत हो रही है। अपनी सांसों को अनुभव करिए जो बिल्कुल धीरे धीरे ऊर्जा का विस्तार आपके पूरे शरीर में कर रही है। आपका हृदय इस अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर एक नया रूप ले चुका है और वहां से सारे ब्लॉकेजेस दूर हो चुके हैं क्योंकि ये ऊर्जा आपके नाड़ी तंत्र पर काम कर रही है। और जैसे बिजली के वायर में करंट फैलता है, ठीक वैसे ही हमारी एक एक नाड़ियों में इस ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। जहां जहां आपको परेशानी है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है, वहां वहां इस ऊर्जा को पहुंचाइए और महसूस करिए कि वो परेशानी पूरी तरह से दूर होती चली जा रही है। आपके सभी अंग उपांग पूरी तरह से सुरक्षित है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने सोलर प्लेक्सस के माध्यम से, अपने मणिपुरा चक्र के माध्यम से अपनी नाभि तक प्रवेश कराएंगे। महसूस करेंगे कि ये ऊर्जा आपके लीवर, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत को पूरी तरह से हील कर चुकी है। आपकी किडनी, सभी जननांग तक यह ऊर्जा पहुंच चुकी है।
महसूस करिए इस अद्भुत शक्ति को जो आपको प्राप्त हो रही है, इस ऊर्जा के प्रकाश को जो आपके शरीर के अंदर विचरण कर रहा है, और धीरे धीरे ये सारी नकारात्मकता एक काले रंग के धुएं के रूप में निकालता चला जा रहा है। महसूस करिए इस अद्भुत शक्ति को। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके पैरों की जोड़ों के माध्यम से आपके दोनों पैर में प्रवेश कर चुकी है। ये अद्भुत शक्ति बहुत ही पवित्र है और आपके सभी अंग उपांग को पूरी तरह से हील कर चुकी है, सुरक्षित कर चुकी है। आप बहुत खुश हैं कि आप जो कुछ भी चाहते थे वो सब कुछ आपको प्राप्त हो चुका है। हर कुछ वो आपको प्राप्त हो चुका है। महसूस करिए एक एक कर उन सभी विशेष को जो धीरे धीरे कर पूरी हो रही हैं। आपका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है। आपकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। आप अपने परिवार के साथ में एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप बहुत ही खुश हैं। प्रसन्न होकर, खुश होकर इस अद्भुत शक्ति का अनुभव करिए और धन्यवाद करिए उन सभी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों का जिनके माध्यम से आपने यह ऊर्जा ग्रहण करी और आप अपने पापों की निर्जरा कर आज इस सुख की प्राप्ति कर पाए। धन्यवाद करिए उन सभी पंच परमेष्टि भगवंतों का जिनकी सतत ऊर्जा हम सबको प्राप्त होती रहती है। धन्यवाद करेंगे सभी गुरुओं का। कभी भी किसी भी जीव ने किसी भी प्रकार से आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किया हो, उन सबको अपना गुरु मानकर उन सबको आप आज नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का जिनके उपकार के बिना तीर्थंकर भगवंत भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। धन्यवाद करेंगे अपने इस औदारिक शरीर का जो जन्म से लेकर आज तक हमें हमारे हर कार्य में हमारी मदद करता आया है। धन्यवाद करेंगे यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का जो एक साथ सामूहिक भक्ति और आराधना के साथ में आज ये शक्ति को उत्पन्न कर पा रहे हैं और सभी एक दूसरे के साथ में स्वस्थता की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं, कर्मों की निर्जरा कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे द्वारा दी हुई इस ऊर्जा को ग्रहण किया, मंत्रों की शक्ति को अनुभव किया। अब आप आंखों को बंद कर ही अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने सर के ऊपर लेकर जाएंगे और अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। नाक से सांस लेकर मुख से छोड़ेंगे 3 बार। अपने हाथों को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। विशुद्ध चक्र, हृदय और फिर अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि पर रखकर अपनी समस्त 72,000 नाड़ियों में इस ऊर्जा को प्रसारित करेंगे। महसूस करेंगे कि नाभि के माध्यम से पूरे शरीर में यह ऊर्जा पहुंच रही है।
सभी को सादर जय श्रीन्द्र। अब आप चाहें तो धीरे से इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद शिखा जी, आपने बहुत सुंदर अंतर यात्रा कराई। आज हमारे बीच आदरणीय प्रकाश चंद्र जी बड़जात्या साहब भी जुड़े हुए हैं, जो महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे अभिभावक भी हैं। मैं श्री संदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रकाश जी भाई साहब को आग्रह करके 2 शब्द बोलने के लिए लाएं और उनके बारे में सभा को परिचित कराएं। संदीप जी। जी, हमारे परम आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी जैन साहब बड़जात्या, जो कि हमारे श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी महामंत्री हैं, ऐसे आदरणीय श्री प्रकाश जी बड़जात्या साहब आज पूरे कार्यक्रम में हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ विराजमान थे और इतने सरल स्वभावी और शांत हमारे बाबूजी हैं कि इनको देखने के बाद इतनी ऊर्जा मिलती है और पूरी युवा महासभा को बहुत प्रेरणा देते हैं हमारे आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी बड़जात्या साहब, और बड़े दिल से आशीर्वाद देते हैं सभी युवाओं को। आदरणीय श्री विवेक जी बेनेडा साहब को, हमारे अनिवेश भाई को, मुझे बहुत जो है स्नेह देते हैं। ऐसे परम आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी बड़जात्या साहब से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय श्री प्रकाश जी बड़जात्या को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य धर्मेंद्र जी को, विवेक बेनाड़ा, संदीप जैन, अविनेश पाड़े और समस्त जुड़े हुए भाई बहनों को। एक्चुअली आज जुड़ा था और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शिक्षाप्रद है। एक्चुअली युवा लोगों को इसका प्रचार करना चाहिए ताकि अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसकी बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर कला कासलीवाल ने भी अच्छा कार्यक्रम दिया था, आम के फायदे बताए थे जो हम लोग कुछ हद तक जानते हैं और भूल-भाल गए अभी। इसके अतिरिक्त भक्तामर हीलिंग जो मैंने आज प्रथम बार की है, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि भक्तामर हीलिंग में अच्छी तरह से भाग लें और उसके अपने और लाभान्वित हों। मैं युवा महासभा के पदाधिकारियों का, आचार्य धर्मेंद्र जी का बहुत ही आभारी हूँ। विशेषतया उन्होंने मुझे अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और ये कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहे, ऐसी भावना है। ये कार्यक्रम अच्छा है, चलना चाहिए मैं समझता हूँ, और इसका अच्छा तो प्रचार हो, लोग जुड़े हैं, अच्छा लगेगा सबको। संदीप जी भाई साहब समापन की ओर बढ़े। जी 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 आचार्य धर्मेंद्र जी, बिल्कुल आप कार्य को पूर्णता की ओर ले जाएं। नमन करके कार्यक्रम को समापन करते हैं। नमन शुद्ध परमात्म को, वीतराग भगवन, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत संत, सदा रहो जयवंत, जय जय जयवंत, मंगल हो मंगल मंगल। सिद्धि साध्ये सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति, ओम सर्व शांति शांति शांति, ओम सर्व शांति शांति।
8 से 9 बजे का एक कार्यक्रम सोमवार से शनिवार नित्य भक्तांबर हीलिंग का चलता है, जिसमें अलग अलग हीलर्स आते हैं और आपको भक्तांबर की हीलिंग देते हैं। इसमें आरोग्य सूत्रों का कार्यक्रम जो नया जुड़ा है, आशा करता हूं कि ये भी आगे चलता रहेगा और हर शुक्रवार को डॉक्टर कला जी का सानिध्य हमें मिलता रहेगा और भी इसमें एक्सपर्ट्स को जोड़ने की चेष्टा होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। कल पुनः 8 बजे इसी आईडी पे इसी समय हीलिंग के लिए मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंकल भक्ति लगा सकते हैं अंकल? अल्लाह और कर। हाँ अंकल भक्ति लगा सकते हैं? हाँ लगा लेना। हाँ ठीक है। जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो दादा हो। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो। इनमें साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आते रहो वो रात चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। यूं तो तेरी कृपा कम ना है,
मेरी छोटी सी एक तमन्ना है। यूं तो तेरी कृपा कम ना है, मेरी छोटी सी एक तमन्ना है। जीते जी बस तुमसे मुलाकात चाहिए, हर कदम में मुझको तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। तेरे दरबार में तो आता रहूं, तेरी चौखट पे सर झुकाता रहूं। तेरे दरबार में तो आता रहूं, तेरी चौखट पे सर झुकाता रहूं। सर को मेरे आज तेरा द्वार चाहिए, उसके बाद दादा मुझे कुछ न चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे दादा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा दीदी। जी भैया, सभी को सादर जय जिनेंद्र, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा। संडे ऑफ रहता है, एक्सेप्ट दैट मंडे टू सैटरडे 6 दिन हीलिंग सेशन रहता है। अब सभी जरूर ज्वाइन करिए और लाभान्वित होइए भक्तामर हीलिंग से। जैसे कि मैंने बताया कि भक्तामर हीलिंग बहुत ही अद्भुत है, जितना आप ढूंढोगे उतना ही कुछ ना कुछ नया नया मिलेगा। हर श्लोक में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, और जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन यही समापन करेंगे। धन्यवाद सभी। क्वेश्चन लेना दीदी आज? जय जी। क्वेश्चन लेना दीदी आज? हाँ जी, क्वेश्चन लेना है आज? क्वेश्चन आंसर्स भैया अभी कोई है नहीं, तो आप डिवाइस है दीदी अभी अपने साथ। हाँ आप ठीक चाहे है, तो, नहीं तो फिर अपन कर लेंगे। हाँ ठीक है, कल ले लेंगे। हाँ ठीक है। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय आज की साधना आंटी, जय मीटिंग जिनेंद्र। आज की मीटिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरे सेशन पे आपको ही देखते रहे। जय जी। राहुल भाई आपको लेकर साधना आंटी को देखना था ना? हाँ। कुछ बोलना चाहेंगे आंटी आज? हाँ आंटी, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। काफी लोग नए जुड़े हुए हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अनम्यूट जिस किसी को भी कुछ एक्सपीरियंस बोलना है वो हमें हैंड रेज करे कृपया। देखिए 3 दिन से हम 3 वीक हो गए ऑलमोस्ट हमारा हीलिंग सेशन चलते थे। बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, तो अपना आंटी बताइए कैसा लगता है आपको हमारे सेशन में?
बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। आज करते करते लग रहा था पैर मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मोड़े मोड़े बैठे बैठे, लेकिन फिर जैसे जैसे आपने कहा कि ऊर्जा जा रही है अंदर अंदर, वहां पे पहुंचाते गए और दर्द खत्म होता गया अपने आप। देखिए देखिए कितनी अद्भुत शक्ति है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो बस अपने मन को खूब अच्छे से स्वस्थ रखना है और सब कुछ होता रहेगा भगवान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, है। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ बोलना हो तो हमें कृपया करके हैंड रेज करें। किसी को एक्सपीरियंस बोलना है, किसी को कुछ बोलना है सेशन के बारे में, आपको कैसा लग रहा है तो आप बता सकते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है। कोई है, किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज करें कृपया। हैंड रेज नहीं जम रहा हो तो हमें हाथ उठा दिया, हम लेके आ जाएंगे आपको। भैया हैंड रेज लोग करना नहीं। 7:30 से जुड़े हुए हैं, आज काफी समय हो गया है, लोग काफी समय से बैठे हुए हैं, कल ले लेंगे एक्सपीरियंसेस, है ना। 1 मिनट, ये अंकल बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र देव की। आज आपका पहली बार ये कार्यक्रम देखा, बहुत बढ़िया लगा। और मैं थोड़ी सी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लेकिन दीदी मैं एक चीज और थोड़ी सी जानना चाह रहा था। हाँ जी। मैं थोड़ी सी और चीज जानना चाह रहा हूँ कि दुकान पे जैसे बहुत से लोग जो है छोटे भाई के ऊपर दुकान पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उससे भाई को बेचैनी भी बहुत है, घबराहट भी बहुत है और दुकान भी बिल्कुल नहीं चल रही है। समझ लो कि 5-6 साल से दुकान बिल्कुल ठप होती जा रही है। हाँ जी हाँ, इसके लिए भी भक्तावर का काव्य है, आप भैया कल जुड़िए, कल हम आपको बताते हैं, ठीक है। और ये जो हीलिंग सेशन की जो टेलीग्राम की लिंक मैंने यहाँ पे डाली है, आई होप आप सभी ने वो ज्वाइन कर ली होगी, नहीं की है तो कर लीजिए। इसमें भी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, आप अपने प्रश्न रखेंगे तो हम सभी हीलर्स मिलकर इसका आंसर भेजते रहते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। हाँ इसका भी मैं आपको आंसर दूंगी और आप रोज जुड़िए भैया इससे, आपको जरूर इसमें भक्तावन का काव्य है कुछ और कुछ प्रोसेसर्स है, मैं बताती हूँ आपको कल। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम और आप कौन से सिटी से हो? मैं ललितपुर से। नहीं नहीं, एक मिनट दीदी, इनको पूछ रहा हूँ मैं, अंकल मैं ललितपुर से। अच्छा ललितपुर से, ललितपुर उत्तर प्रदेश। आपका नाम? डॉक्टर ऋषभ कुमार जैन शास्त्री। ओके भैया, भाई आपके भैया को भी लेके आना, उनको भी इनवाइट करना कल से हीलिंग में। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो खुद रहे तो उनको और अच्छा एक फील होएगा और एक अलग महसूस होएगा उनको। बराबर। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, बोलिए आंटी। एक तो आपका तात्या सेशन में पहली बार बैठी हूँ, बेंगलोर से बोल रही हूँ सुलोचना। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और गाने में झूम के उठना करना, जैसे सोचूं खड़ी होकर डांस कर लो, नाच कर लो। और एक दूसरे का बताया वो बहुत ही अच्छा लगा। जो पुरानी बातें, हम लोग छोटे थे उस समय अपने मम्मी के घर आते थे तो सब पुरानी बातें याद हो गई, तो बहुत ही अच्छा लगा वो गुटली का जो बताया। आंटी आप भूलिएगा नहीं, अब आप भूलिएगा नहीं इस सेशन में जुड़ना है ना, और सभी को अपने सगे संबंधियों को भी जोड़िए, बहुत लाभ होगा निश्चित रूप से, ये हमारा प्रॉमिस है। बहुत बहुत लाभ होगा, अद्भुत आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, है ना। आपको रोज भक्ति कराएंगे। हाँ जी। कौन से मंदिर के पास में आपका घर? बेंगलोर में? बेंगलोर में हूँ, आर नगर में रहती हूँ, प्रेस्टीज में। अच्छा अच्छा, समझ गई मेरा क्या है, ये यहाँ थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, आपको ये ग्रुप टेलीग्राम का जो है वो ज्वाइन कर लीजिए और ये लिंक सेव रखिएगा ताकि आप डेली इसी लिंक पर सेम 8 बजे से प्रोग्राम होता है, आप जरूर ज्वाइन करिए, है ना। वो तो कर लेंगे, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। एक है ना, एक बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स भी हील हुए, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हील हुए, बहुत बहुत अद्भुत शक्ति है भक्तामर में, है ना। तो आप सब जरूर लाभ लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे धर्म की प्रभावना हो। जब हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना।
भैया अनम्यूट कर दीजिए उनको। एक मिनट आंटी, आप अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ अभी हेलो। बोलिए। हाँ आवाज नहीं आ रहा इतनी देर, बोलिए। मैं आवाज नहीं आ रहा था। हाँ। मैं ना 1.25 साल से अर्चना दीदी का और जो मंजू दी का वो भी कर रही हूँ मैं, और ये आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। जो गुटियों का बताया वो भी बहुत ही अच्छा लगा। तो आप नए नए एक्सपीरियंस देते रहे हमको, पुरानी बातें याद आ जाती है। बहुत बढ़िया। एक हमारे जवाई है, उनके तो कोरोना हुआ था 2 महीना पहले, तब भी थोड़ा उनका, अब तो ठीक है कोरोना तो, लेकिन उनका माथा बहुत दुख रहा है। हाँ उनको भी जोड़िए, आप उनको जोड़िए, कल हैंड रेस करने के लिए बोलिए, एक बार उनको देख के उनका ऑरा चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग हीलिंग देंगे उनको, ठीक है? ठीक है, बोलो। वो पौंडीचेरी में रहते हैं, यहाँ नहीं है, पौंडीचेरी है। हाँ, आप कहीं से भी कोई भी जुड़ सकते हैं, देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ओके, धन्यवाद। भैया आप क्लोज करेंगे आज हाँ, का? हाँ। आज का सेशन, जिनको भी आज जुड़ना की है, जिनको भी किसी भी प्रकार के प्रश्न है, आप सब जुड़िए, सबको ऑन प्रायोरिटी हम लोग कल आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और डेली हीलिंग सेशन चलता है, एवरीडे नए हीलर्स जुड़ते हैं और हीलिंग देते हैं यहाँ पर। आप सभी जरूर जुड़िए, सभी से प्रार्थना है। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, सभी जुड़िए रोज के सेशन में। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।